जितने बीजेपी शासित राज्य है, क्या वे दूध के दुले हुए हैं, हरिश्चंद्र के औलाद हैं? उस जगह में ईडी और सीबीआई कहाँ मर जाती है, किस बिल में घुस जाती है? मैं ही कहना चाहता हूँ, ईडी अपने जुबान पर लगाम लगाए। जिस तरह से कहा कि आप पर नहीं आइएगा तो हम आएंगे और विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो क्या आप धमकी देना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को? अगर हमारे धमकी देंगे हमारे मुख्यमंत्री को तो हम आदिवासी संगठन में चुप नहीं बैठेंगे और हम समन नहीं बेचते हैं, हम सीधा सीधी चेतावनी देते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो संवैधानिक पद है ईडी, लेकिन खुद असंवैधानिक बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि गुंडा वाले लफ्ज में बात करते हैं कि हम विधि व्यवस्था आपका बिगड़ेगा। आप झारखंड में फिर आके दिखाइए, जिस तरह बंगाल के तर्क पे वहाँ ईडी का हाल हुआ था, उससे भी बुरा हाल परिस्थिति आपको झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग आदिवासी संगठन होने के नाते अपना जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसका हम लोग रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। अगर ईडी का अगर इतना पावर है तो आप अपना कदम रखिए। क्या झारखंड में नया खदान खुला है? क्या झारखंड में नया खनन हो रहा है? यहाँ पत्थर का बिजनेस क्या आज से हो रहा है? यहाँ 20 साल 23 साल का झारखंड है और 23 साल में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। और ज़्यादातर सरकार बीजेपी की रही है और उसके बावजूद कभी भ्रष्टाचार के लिए कभी भी कोई जांच पड़ताल ईडी या सीबीआई जांच नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे ही दूसरे की सरकार बनी है, भाजपा यहाँ पर भ्रष्टाचार का राग अलाप रही है। मुख्यमंत्री को नहीं, आप हमारे समाज के भाई को ले जा रहे हैं। एक आदिवासी को आप इस तरह का चुनौती दे रहे हैं, और एक आदिवासी को चुनौती देने मतलब है कि आप सारे आदिवासी को चुनौती दे रहे हैं और उस सारे आदिवासी एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। हेमंत सोरेन से पहले गिरफ्तार करने से पहले तमाम आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के अगुवागण अरेस्टिंग देंगे, गिरफ्तार करेंगे, तब जाकर हमारे मुख्यमंत्री को अरेस्ट करें। हम लोग कतई उसको अरेस्टिंग करने नहीं देंगे। अगर ये अरेस्टिंग होता है तो हम लोग विद्रोह करेंगे और आग लगेगी, झारखंड में आग लगेगी तो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और तमाम ईडी और सीडी जलेंगे। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने अब तक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 बार समन भेज चुका है। अगस्त 2023 से समन भेजा गया है और अभी जनवरी 2024 आ गया। अब तक 8 समन भेजे गए हैं। 6वें समन तक तो ईडी ने फिलहाल वैसा कुछ कहा नहीं, लेकिन 7वें समन में ईडी ने कहा कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमें दिन, समय और तारीख बताइए, हम आ जाएंगे। उस पर भी मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। 8वें समन में ईडी ने कहा कि 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपको हमें बुलाना होगा या आना होगा। अगर इस बार नहीं होता है तो राज्य की विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईडी ने इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह दिया है। और इस मामले में राजधानी रांची के जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, आदिवासी संगठन, वो फिलहाल इस बात को लेकर आक्रोशित है, गुस्से में है। और आज करमटोली स्थित धुमकुड़िया में प्रेस वार्ता रखी गई है। जानते हैं कि क्यों गुस्सा है, क्यों आक्रोशित है, क्योंकि ईडी तो लगातार कई समन भेज चुकी है, इस बार क्यों आक्रोशित है। बात करते हैं संगठन से। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय दा हमारे साथ है। क्यों गुस्सा है दा? पहला समन, दूसरा समन, 8वां समन ये लास्ट लगभग लोग मान रहे हैं। मुख्यमंत्री तो रेडी भी हो गए हैं जाने के लिए, अब क्यों गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ईडी को केंद्र सरकार के इशारे पे चलने वाली एजेंसी है और हम प्रूफ और प्रमाण भी कर देंगे इसका। प्रूफ और प्रमाण? हाँ, इसलिए कर देंगे कि जब से ईडी का हम लोग नाम सुन रहे हैं, पहले तो सीबीआई का नाम सुनते थे, लेकिन जब से ईडी का नाम सुन रहे हैं तब से उसी राज्य में ईडी का छापा, चाहे समन, चाहे अरेस्टिंग वही राज्य में होता है जिस राज्य में बीजेपी का शासित राज्य नहीं है। जैसे बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर हम लोग झारखंड की बात करें, तो सभी जगह पे जहां बीजेपी की सरकार नहीं, उसी जगह पे ईडी का समन जाता है, अरेस्टिंग होता है, जांच पड़ताल होता है, उसी जगह में होता है। तो क्या जितने बीजेपी शासित राज्य है, क्या वे दूध के दुले हुए हैं, हरिश्चंद्र के औलाद हैं? उस जगह में ईडी और सीबीआई कहाँ मर जाती है, किस बिल में घुस जाती है? मैं ही कहना चाहता हूँ, ईडी अपने जुबान पर लगाम लगाए। जिस तरह से कहा कि आप पर नहीं आइएगा तो हम आएंगे और विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगी, तो क्या आप धमकी देना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को? अगर हमारे धमकी देंगे हमारे मुख्यमंत्री को तो हम आदिवासी संगठन में चुप नहीं बैठेंगे और हम समन नहीं बेचते हैं, हम सीधा सीधी चेतावनी देते हैं कि आपको कार्रवाई करना है तो सही मन से करें, और कार्रवाई करने के उपरांत किसी प्रकार का कोई आपके द्वारा विधि व्यवस्था बिगड़ेगी तो आदिवासी संगठन भी चुप नहीं रहेगा। ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर जवाब देंगे हम लोग। बंगाल में चला था ईंट, झारखंड में चलेगा तीर।
अच्छा, विधि व्यवस्था इस बार ईडी ने कहा है विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, क्या लगता है इस बार गिरफ्तारी के चांसेस है क्या लगता है? हेमंत सोरेन से पहले गिरफ्तार करने से पहले तमाम आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के अगुवागण अरेस्टिंग देंगे, गिरफ्तार करेंगे, तब जाकर हमारे मुख्यमंत्री को अरेस्ट करें। हम लोग कतई उसको अरेस्टिंग करने नहीं देंगे। अगर ये अरेस्टिंग होता है तो हम लोग विद्रोह करेंगे और आग लगेगी, झारखंड में आग लगेगी तो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और तमाम ईडी और सीडी जलेंगे। ईडी और सीडी। फिलहाल अजय दा हमारे साथ है, अजय कच्छप दा हमारे साथ है। अजय दा, ये बताइए कि स्टेटमेंट इस बार थोड़ा सा अलग लगा ईडी का कि इस तरह से अगर आप नहीं आते हैं तो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, आप इसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? देखिए, दुर्भावना से ग्रसित ये संबंध है। हाँ, और चूंकि नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे, तो इस तरह का एक चुनी हुई लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को इस चुनौती देना, खासकर आदिवासी समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अंग्रेज से भी आदिवासी समाज कभी घुटना नहीं टेका, कभी गुलाम नहीं रहा। वो खाना पीना जंगल में भाग के अपना कंदमूल पसंद किया, लेकिन ये चुनौती को हम लोग स्वीकार आदिवासी लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार चुनी हुई है। शुरू से आप देख रहे हैं संबंध जब से सरकार बनी है, ईडी का संबंध तो सीबीआई का संबंध तो क्या तमाम चेंज हो रहा है। मतलब लोग अखबार में पढ़ रहे हैं तो सब ये तो आदिवासी बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत गुस्से में है। आखिर राज्य को एक परिश्रम और मेहनत और अपने घर परिवार को छोड़कर जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, जंगलों जंगल में रहा, वीर शिबू सोरेन का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है, तो हमको ये बीजेपी वाली केंद्र सरकार को ये पच नहीं रही। अरे आदिवासी राज है और आदिवासी राज रहेगा, और आदिवासी को इस तरह का तंग करने से आदिवासी जैसे को तैसे करने के लिए आगे हैं। मतलब अभी लगभग हम मान सकते हैं कि जितने भी राजधानी रांची के जितने भी सामाजिक संगठन हैं अभी हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल दादा से बात करते हैं, क्या लगता है दादा, मुख्यमंत्री पे लगातार वार कर रहा है ईडी, जवाब तलब के लिए एक तरह का प्रेशर ही हम समझ सकते हैं, क्या कहेंगे? अभी आदिवासी संगठन पहली बार निकल के पुरजोर साथ दे रहा मुख्यमंत्री का। देखिए, आदिवासी संगठन इसलिए आगे आया है कि बात है आदिवासियत का, और आदिवासियत का बात है जहाँ तक, तो आदिवासी किस संघर्ष और किस विकट स्थिति से आज उभर के एक मुख्यमंत्री बने हैं हमारे आदिवासी भाई, जिसे आज बीजेपी सरकार एक संवैधानिक तौर पे जो कार्य करना था उसे छोड़ के असंवैधानिक प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनको संबंध पे संबंध दिया जा रहा है, लेकिन संबंध के साथ इसको साथ साथ एक ऐसा भी भाषा बोला जा रहा है कि विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगा, ही हो जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि एक चुने हुए सरकार को आप जिस तरह का चाहे नाच नचाते बोल के, तो इससे बढ़िया था कि आपको चुनाव कराने का जो प्रावधान है उस प्रावधान से हट जाना चाहिए था, फिर जिसमें ताकत होता वो लड़के आ जाता। आप तो नहीं सक रहे हैं चुनाव में जीत पाने के लिए, या चुनाव नज़दीक आ गया है, आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री का जो छवि है उसको धूमिल किया जाए, उसके ऊपर ऐसा लांछन लगाया जाए ताकि जो वोट बैंक है उनका अपना बनाया हुआ, जो बरसों से उनके साथ जो चलते आ रहे हैं वोटर, वो आज हमारे तरफ कन्वर्ट हो जाए बोल के। लेकिन ये सब करने क्या पॉसिबल है कि बीजेपी की तरफ वोट कन्वर्ट होगा आदिवासी का? ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जितने भी जनता है, ये लोग जो वोट देने वाले हैं, ये जो चुने हैं, तो बिना जाने बिना समझे तो कोई घर का कोई सामान नहीं खरीदता है, तो मुख्यमंत्री कैसे चुन लेगा? तो जब मुख्यमंत्री हम अपने राज्य के लिए चुन रहे हैं तो हम उनके बारे, उनके छवि के बारे, उनके विचार के बारे में, उनका विकास करने का जो कार्य क्षमता है उसके बारे जान के तब हम उनको चुने हैं, तो हम कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? हम तो कन्वर्ट होने वाले में से नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ये लोग षड्यंत्र रच रहा है कि जिससे उसका छवि खराब हो जाए, और छवि खराब होने के बाद में वोट कुछ इसमें से हम लोग तरफ आ जाए बोल के। बीते दिन आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया ये लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि
पब्लिक को हम लोग एक ऐसा चश्मा पहनाए जिसमें कि मुख्यमंत्री दिखे दोषीवार, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी माटी के हैं, इसी धरती के हैं, इसी राज्य के हैं और उनसे नज़दीकी सबके साथ है। सब आम से लेके खास तक सब उनके साथ मिलते बैठते उठते हैं, सब उनके विचार और उनके व्यवहार से वाकिफ़ है। तो इस स्थिति में उनके विचार और व्यवहार से जो वाकिफ़ है और जो उनका कार्य का जो क्षमता है, बीते दिन में आप देखें कि उनको तो कार्य का जो समय मिला वो मात्र केवल 2 साल मिला है, अभी 3 साल पूरा भी नहीं हुआ। 2 साल तो उधर कोरोना में ही चला गया। ऐसे विकट स्थिति में इन्होंने राज्य को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाने का, विकास की ओर जाने का, हर एक व्यक्ति के पास विकास का योजना पहुंचाने का काम किया। ये सब देखते हुए आज बीजेपी के केंद्र में जो बैठे हुए हैं उन लोगों को लग रहा है कि 2024 में फिर से जो चुनाव आएगी तो फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनेंगे, जिसको कि किसी न तरह से एन कैन प्रकार के इनको ऐसा दिखाया जाए ताकि इससे वोटर छटक जाए और उसका लाभ हम उठाए बोल के, जो कि ये नहीं होने वाला। 20 तारीख को ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय दिया है, तो क्या समाज उनके साथ है? 20 तारीख को खड़ा रहेगा समाज? आज भी है, कल भी है, आगे भी है और आगे रहेगा भी। 20 को खड़ा रहेगा और 20 को तो डट के खड़ा रहेगा, इसलिए कि भाई आप हम मुख्यमंत्री को नहीं, आप हमारे समाज के भाई को ले जा रहे हैं। एक आदिवासी को आप इस तरह का चुनौती दे रहे हैं और एक आदिवासी को चुनौती देने मतलब है कि आप सारे आदिवासी को चुनौती दे रहे हैं और उस सारे आदिवासी एकत्रित होकर इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। चलिए, कुछ मधुकम के भाई आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राहुल है हमारे साथ। राहुल, ये बताइए कि जिस स्टेट में बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ ईडी है, क्या समझ रहे हैं इसको? आज बीजेपी अपना विकास पूर्ण राजनीतिक शायद नहीं कर पाया, उसी का परिणाम है कि हम कोई आदिवासी या कोई दलित या कोई पिछड़ा जो सत्ता को संभालते हैं और बखूबी संभालते हैं। झारखंड राज्य में आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारा जो राज्य सरकार है, एक मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, एक आदिवासी का बेटा है, आज उसको इस तरह सा जो संवैधानिक पद है ईडी, लेकिन खुद असंवैधानिक बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि गुंडा वाले लफ्ज़ में बात करते हैं कि हम विधि व्यवस्था आपका बिगड़ेगा। आप झारखंड में फिर आके दिखाइए, जिस तरह बंगाल के तर्ज पे वहाँ ईडी का हाल हुआ था, उससे भी बुरा हाल परिस्थिति आपको झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग आदिवासी संगठन होने के नाते अपना जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसका हम लोग रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। अगर ईडी का अगर इतना पावर है तो आप अपना कदम रखिए। चलिए, एक तरह से चुनौती दिए हैं राहुल ने। सोनूदा से बात करते हैं। सोनूदा, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, थोड़ा सा ये शब्द अटपटा सा है, इसलिए सबसे हम यही जवाब जानना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो विधि व्यवस्था की बिगड़ने की जो बात है, यह बात अपने आप में अटपटा है ही, क्योंकि ईडी जैसे संवैधानिक संस्था द्वारा इस तरह का जो बात कहा जाना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस प्रकार से हम लोग झारखंड राज्य को देख रहे हैं और जो हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनके जो कार्य जो जिस प्रकार से जो प्रदेश में मतलब कि जो हो रही है, वो चीज़ को मतलब देखते हुए कहीं ना कहीं मतलब कि स्पष्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि इस काम से बौखलाए हुए हैं। और इस काम से बौखलाने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वह नेता को पच नहीं रही, साफ तौर पे कहा जाए। और जो ईडी जो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करते हुए केंद्र में जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, वह नुमाइंदे जो राज्य सरकार को पूरी तरीके से काम करने से रोकना चाहती है। ये बात हम लोग जो यहाँ के जो झारखंड प्रदेश के जो हम लोग अंतिम आदमी हैं, वह इस बात को हम लोग को समझते हैं। और हम लोग यह भी कहते हैं कि ये बार बार सम्मन भेजा जाना, ये कुछ समझ में नहीं आता है। अगर सही 6 महीने में 8 सम्मन भेजे गए हैं। उसी बात पे कि ये जो अगर सही मायने में अगर राज्य के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अगर उन्होंने वाकई में भ्रष्टाचार किया है, तो फिर ये बार बार सम्मन भेजने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। क्योंकि आप कार्रवाई करिए, क्योंकि आप एक स्वतंत्र संस्था है, आपके पास पूरी मतलब की राइट है, आप डायरेक्ट कार्रवाई करिए। ये बार बार जो सम्मन भेज करके जो राज्य की जो भावना है, जो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी की जो यहाँ की जो
दिली भावना है, उस कहीं ना कहीं आप उस भावना के साथ बहुत बर्बर व्यवहार कर रहे हैं, जो कि कतई मतलब कि यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ के जो आदिवासी हैं वो कतई मतलब कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। कुंद्रसी मुंडा आई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, 6 महीने में 8 समन हुआ है और 8वें समन में ईडी ने कहा है कि इस बार विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है। कैसे ले रहे हैं इसको? चुनौती देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, विधि व्यवस्था बिगड़ने की जो बात है वो बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं है। इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अभी तक का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है जेएमएम का और कांग्रेस से गठबंधन का, उसमें हम लोग कहीं पर भी विधि व्यवस्था बिगड़ते तो देखे नहीं हैं। और लगता है ईडी को कि अगर सरकार गलत है या हेमंत सोरेन गलत है, उनसे कोई गलती हुई है, तो ये 7 बार 8 बार समन भेजने का क्या नौटंकी कर रहे हैं? आप उनको अरेस्ट कीजिए, दम है तो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि आप ढेला फेंक रहे हैं, ढेला फेंक रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि सीएम को किसी भी हाल में हम लोग फंसाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है, वहाँ ईडी का कहीं भी छापा नहीं पड़ रहा है, वहाँ ईडी है ही नहीं। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होगा तो क्या सारे भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? आप पिछले बार के रघुवर दास की सरकार में जो इतना बड़ा मोमेंटम झारखंड हुआ, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के एक आदमी को चाय पिलाया गया, ये कौन सा ये मोमेंटम झारखंड था? और उसके तहत इतना जो खर्च किया गया, उसका हिसाब किताब ईडी क्यों नहीं निकाल रही है? ये तो बीजेपी में है ना, कैसे होगा? नहीं, बीजेपी में है या क्या? ईडी अगर संवैधानिक अपने आप को मानती है तो उनको किसी भी सरकार के गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। तो हम तो वही देख रहे हैं ना कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं ईडी है, और जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ ईडी नहीं है, तो मतलब साफ सुथरा सरकार है, आदमी तो यही मानेगा ना। बिल्कुल नहीं, यहाँ एक से एक भ्रष्टाचार हुए हैं। क्या झारखंड में नया खदान खुला है? क्या झारखंड में नया खनन हो रहा है? यहाँ पत्थर का बिजनेस क्या आज से हो रहा है? यहाँ 20 साल 23 साल का झारखंड है और 23 साल में पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। और ज़्यादातर सरकार बीजेपी की रही है और उसके बावजूद कभी भ्रष्टाचार के लिए कभी भी कोई जांच पड़ताल ईडी या सीबीआई जांच नहीं हुई। लेकिन अभी जैसे ही दूसरे की सरकार बनी है, भाजपा यहाँ पर भ्रष्टाचार का राग अलाप रही है। भाजपा अगर हम देखें हम लोग जो धरातल पर काम करते हैं, तो ये गठबंधन की सरकार जो भाजपा और जेएमएम से ज़्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचार है। क्योंकि आए दिन हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन किए हैं और ये कहीं भी छुपा हुआ नहीं है, हमारा इतिहास रहा है। जितने भी आदिवासी संगठन हैं, आए दिन हम लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। और अभी जैसे ही दूसरे की सरकार बनी, यहाँ पर भ्रष्टाचार शुरू हो गया। ये नौटंकी है, ये भाजपा अपने सरकार बनाने के चक्कर में यहाँ पर दूसरे जो भी सरकार हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है या अन्य जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको गिराने के फेर में ये सब नाटक चल रहा है। चलिए, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके बाद क्या कर रहे हैं आप लोग? कल एक विशाल धरना प्रदर्शन हम लोगों ने रखा है और हम लोग ईडी के खिलाफ ये कर रहे हैं। देखिए, ईडी को हम लोग गलत नहीं मान रहे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप निष्पक्ष होकर जांच कर रहे हैं तो आप सभी पार्टियों की जांच कीजिए, सभी पार्टी के लोगों की जांच कीजिए और जो भी भ्रष्टाचारी हैं सबको अंदर कीजिए। आप टारगेट कर करके को क्यों कर रहे हैं? आपको लग रहा है टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और हम लोग इसके विरोध में हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कहाँ होगा? ये राजभवन के समक्ष होगा कल। तो चलिए, ईडी के इस चुनौती को आदिवासी समाज ने भी एक्सेप्ट किया है चुनौती के रूप में, और कल राजभवन के समक्ष विशाल यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा ईडी का। फिलहाल ये 8वें समन के बाद ये विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन ये सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज आगे जाकर ईडी का विरोध करेगा। और आज देखिए 8वें समन में वो बात खुलकर सामने आई है, लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि विरोध होगा। अजय दा, कल का क्या प्रोग्राम है? कल हमारा तमाम आदिवासी सामाजिक, धार्मिक और मूलवासी संगठनों के द्वारा कल हम लोग मिलेंगे 11 बजे मोराबादी मैदान में, और यहाँ से हम लोग ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ राजभवन के समक्ष में विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ। चलिए, तो ये कल देखते हैं कि क्या होता है ईडी के खिलाफ,
क्या विरोध प्रदर्शन होता है, आदिवासी संगठन कैसे इसका विरोध करता है, देखते हैं कल। लेकिन ये मामला भी फिलहाल लंबा चलेगा। ईडी भी अपनी कार्रवाई लंबी करके चली है, क्योंकि 6 महीने से ये समन चल रहा है और 6 महीने में 8 समन हो चुके हैं। हमें यहाँ पे कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।